टॉपिक स्टार्ट होता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। तो सबसे पहले हम मेगलोब्लास्टिक अनीमिया का डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया इज अ टाइप ऑफ अनीमिया characterized by the formation of unusually large, abnormal and immature red blood cells called the megaloblast by the bone marrow which are released into the blood cells। अब यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है ये किस टाइप का अनीमिया है। ये एक टाइप का अनीमिया है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अनयूजुअली लार्ज। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसे ही अज्यूम करो कि ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है, इट मीन्स ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है, और ये जो है हमारा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, इट मीन्स ये हमारा क्या है, इसमें जो भी हमारा आरबीसी का शेप है वो लार्ज है एज कंपेयर टू नॉर्मल आरबीसी। तो इसमें क्या होता है, अनयूजुअली मीन्स बहुत ही लार्ज हमारे रेड ब्लड सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, या तो एबनॉर्मल फॉर्म होंगे, मीन्स इतनी बड़ी कि हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल आरबीसी का ये शेप होता है, तो ये एबनॉर्मल फॉर्म हो गए हैं। एंड इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स मीन्स जो भी रेड ब्लड सेल्स है ये इमैच्योर है, प्रॉपर टाइप से वो फंक्शंस नहीं कर सकते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्ट बोलते हैं। तो मेगलोब्लास्ट में क्या होता है, अनयूजुअली लार्ज आरबीसी, देन ये एबनॉर्मल होगा और इमैच्योर होगा, प्रॉपर ये मैच्योर नहीं होगा, इसको हम मेगलोब्लास्ट बोलते हैं। अब मेगलोब्लास्ट ये कौन फॉर्मेशन इसका करता है, बोन मैरो। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हमारे आरबीसी का जो भी फॉर्मेशन है, आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो में होता है। तो कहीं ना कहीं बोन मैरो में डिफेक्ट होने की वजह से जो भी हमारा बोन मैरो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है, इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगलोब्लास्ट बोलते हैं। देन ये जो हमारे मेगलोब्लास्ट हैं, ये जो हमारे मेगलोब्लास्ट फॉर्म हुए हैं, ये फॉर्म होने के बाद कहाँ पे रिलीज होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स में। आता है हमारा एडियोपैथोजेनेसिस ऑफ मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। इसके पहले हमने देख लिया था मेगलोब्लास्टिक अनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है। अब हमको देखना है कि मेगलोब्लास्टिक अनीमिया का एडियोपैथोजेनेसिस क्या है। इट मींस कौन से रीजन से हमें क्या हो जाता है, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, इसके क्या कॉजेस रहेंगे। तो एक एक पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द कॉमन कॉज ऑफ मेगलोब्लास्टिक अनीमिया इज अ विटामिन B12 जिसको हम कोबैलामिन बोलते हैं, एंड और फॉलेट विटामिन B9। विटामिन B9 को हम लोग फॉलेट या फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्कस किया था इसके पहले हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए किसकी किसकी नीड होती है। फर्स्ट होता है हमारा आयरन, सेकंड होता है हमारा विटामिन B9 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, फॉलिक और फॉलेट एसिड। एंड थर्ड आता है हमारा क्या, विटामिन B12 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो कोबैलामिन बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मीन्स विटामिन जितने भी होते हैं उनका अलग अलग साइंटिफिक नेम होता है, तो वैसे विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड या फॉलेट बोलते हैं, और विटामिन B12 को हम साइनो कोबैलामिन बोलते हैं। तो हमारे आरबीसी के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए इन तीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो भी हमारा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, विटामिन B12 एंड फॉलेट की डेफिशिएंसी के वजह से। इट मीन्स अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन B9 प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे क्या कॉज हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। देन इसके अदर कॉजेज भी हम देख लेते हैं। एक कॉज तो ये हो गए, सेकेंड कॉज क्या आते हैं हमारे, कंजेनाइटल डिसऑर्डर। अब कंजेनाइटल डिसऑर्डर मीन्स क्या होता है, कि बर्थ से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स बोल सकते हैं हम स्ट्रक्चरल
और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट एट बर्थ। इट मीन्स, क्या बोला, कंजेनाइटल डिसऑर्डर मीन्स होता है कि जो भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज या फिर कोई डिफेक्ट हमारे बॉडी में है, वो कब से प्रेजेंट रहता है, हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में क्या आते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में कोई डिफेक्ट हो गया, देन हमारे न्यूरॉन्स में या किडनी में कुछ भी डिफेक्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर बोलते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग्स लाइक द मिथोट्रेक्सेट एंड ट्राइमिथोप्रिम एक्सेट्रा। अब फर्स्ट तो हो गया था हमारा विटामिन B12 और विटामिन B9 के डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक होता है। सेकंड हो गया हमारा कंजेनाइटल डिसऑर्डर की वजह से भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। देन थर्ड क्या बोल रहा है, ड्रग्स लाइक द मिथोट्रेक्सेट एंड ट्राइमिथोप्रिम। अब मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग रहता है, ये कौन से ड्रग है हमारे, एंटी कैंसर। ट्राइमिथोप्रिम में ये क्या है, हमारा एंटीबायोटिक है। इट मीन्स एंटी कैंसर जो ड्रग रहते हैं वो किसको ट्रीट करते हैं, कैंसर पेशेंट को, और एंटीबायोटिक जो ड्रग रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एलर्जी वगैरह कुछ भी हुआ रहेगा उसको ट्रीट करते हैं। इट मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको किल करते हैं। तो अगर ये जो दो ड्रग है मिथोट्रेक्सेट और ट्राइमिथोप्रिम, अगर हम इसका एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो भी हमको क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। देन थर्ड आता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब डेली बेसिस पे हम जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर उसमें प्रॉपर अमाउंट में हमारा विटामिन B12, विटामिन B9 और आयरन जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो भी हमको क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मीन्स होता है जो भी हमारे इंटेस्टाइन में, अगर समझ लो कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर डायरिया हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, आते हमारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में आते हैं। अगर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है हमारी बॉडी में तो भी क्या कॉज हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट आता है हमारा अल्कोहल अब्यूज रिटार्ड्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन वो अल्कोहल को डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करते जा रहा है, तो क्या होगा, उस पर्सन के बॉडी में जो भी हमारा फॉलिक एसिड है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो क्या हमारे बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो इसलिए अगर अल्कोहल का डेली बेसिस पे आप कंजम्पशन कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो जो भी हमारी फॉलिक एसिड है उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रिटार्ड मीन्स क्या होता है, स्टॉप होना। तो इस वजह से भी हमारे बॉडी में क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। तो इतने सारे हमारे कॉजेस हो गए किसके, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी पर्सन को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हुआ है तो उसके बॉडी में क्या क्या साइन और सिम्टम्स आएंगे, तो सबसे पहले आता है हमारा डिप्रेशन। इट मीन्स जो भी पर्सन रहेगा वो हमेशा सैड मूड में रहेगा, उसको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। देन सेकंड आता है हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर वो ब्रीदिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, मीन्स कभी भी हम खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन लेंगे, तो ये सब की वजह, ये भी किसके सिम्टम है, हमारे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के। देन नेक्स्ट आता है हमारा डायरिया, मीन्स लूज मोशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नौसिया, मीन्स उसको वॉमिटिंग जैसा अनकंफर्टेबल फील होगा, अनईजी फील होगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द हार्ट रेट, मीन्स अगर किसी पर्सन को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हुआ है तो उसका जो भी हार्ट रेट रहेगा वो इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा हैंड्स एंड फीट टिंगलिंग, मीन्स जो भी हाथ और पैर रहेंगे वो हमेशा ऐसे कांपते रहेंगे। नमनेस इन द लिम्स, जो भी हाथ और पैर रहेंगे उसमें अनकॉन्शियस फील होगा, किसी भी टाइप का सेंसेशन नहीं होगा। लॉस ऑफ द हैंड कोऑर्डिनेशन, मीन्स जैसे कि अगर किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर हमारा बॉडी मूवमेंट होता है
तो वैसे अगर मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हुआ है तो हमारा जो भी हैंड का कोऑर्डिनेशन रहेगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स होता है हमें मेगलोब्लास्टिक अनीमिया का ट्रीटमेंट करना है विदाउट मेडिसिन। तो सबसे पहले क्या है हमारा सप्लीमेंट ऑफ द विटामिन B12 एंड द फॉलेट। इट मीन्स विटामिन B12 जो है इनका हमको ओरल सप्लीमेंट लेना है। मीन्स जो भी सप्लीमेंट रहेगा उसको हमें डाइट के थ्रू लेना है, ओरल रूट के थ्रू मीन्स माउथ के थ्रू। और जो भी फॉलिक एसिड उसका सप्लीमेंट लेना है। देन आता है हमारा फॉलेट इज फाउंड इन अ फूड सच एज सीरियल, स्पिनच, ब्लैक बीन्स, व्हाइट राइस, मीट, लिवर, टोमेटो जूस। मीन्स अगर मैं विटामिन B9 या फिर फॉलेट या फॉलिक एसिड की बात करूँ तो वो कौन कौन से फूड में प्रेजेंट रहते हैं हमारे सीरियल्स में, देन स्पिनच में, पालक में, और जितने भी हमारे ब्लैक बीन्स होते हैं, व्हाइट राइस जो भी हम खाते हैं, देन मीट में होता है, लिवर में होता है, टोमेटो जूस में प्रेजेंट रहता है। तो इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B9 मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड दैट हैव अ विटामिन B12। इट मीन्स विटामिन B12 हमारे कौन कौन से फूड में प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले एग्स में रहता है, चिकन में रहता है, सीरियल्स में रहेगा, और विथ एडेड द न्यूट्रिएंट्स मीन्स और भी न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, देन सेलफिश हो गया, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं विटामिन B12। आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। इट मीन्स हमको मेगलोब्लास्टिक अनीमिया जो हुआ है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है बाय द यूज ऑफ मेडिसिन। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया को ट्रीट करना है हमको मेडिसिन के थ्रू। तो सबसे पहले कौन सा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट फॉर द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12। अब जो हमारा विटामिन B12 है, एक जो हमारा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है वो विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है और फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से। तो सबसे पहले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन आते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आता है विटामिन B12 नास्कोबल। ये एक मेडिसिन है जो कि टैबलेट के फॉर्म में आता है, तो उसमें विटामिन B12 प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है रेजिमेन 1, एक होता है रेजिमेन 2। रेजिमेन 1 जो रहते हैं हम ये स्टार्टिंग में जो भी पेशेंट रहेगा इसका उसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्सीकोबैलामिन जो है उसको हम कितना 1000 माइक्रोग्राम का इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू या फिर ओरल रूट के थ्रू हम डेली देते हैं। एंड रेजिमेंट 2 में क्या रहेगा हमारा विटामिन B12 जो रहेगा 100 to 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल रूट के थ्रू डेली देंगे। देन थर्ड हमारा आता है ओरल एडल्ट डोज। ओरल एडल्ट डोज में क्या आता है हमारा 50 to 150 माइक्रोग्राम हमको डेली देना है। तो ये तीन हमारे डोजेस है किसको ट्रीट करने के लिए, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया को ट्रीट करने के लिए, जो कि किसके वजह से हुआ है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। सेकंड आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कॉज्ड बाय द फॉलेट डेफिशिएंसी। सेकंड आता है हमारा अगर मेगलोब्लास्टिक अनीमिया विटामिन B9 इट मीन्स फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो उसमें कौन सी मेडिसिन आती है। सबसे पहला आता है हमारा ओरल फॉलिक एसिड 2 to 5 mg डेली। मीन्स जो भी फॉलिक एसिड के मेडिसिन रहेंगे उसको हम लोग ओरल मतलब माउथ के थ्रू लेना है, 2 to 5 mg लेना है डेली बेसिस पे। एंड अगर ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशंस में है तो हमको क्या देना है, इंजेक्शन देना है किसका, फॉलिक एसिड का 5 mg पर डे। तो एज कंपेयर टू ओरल रूट जो भी फॉलिक एसिड के इंजेक्शन रहते हैं इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है वो क्विक होता है। यहाँ पे हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स का यूनिट 7 जो है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।